आजकल टिकटॉक का बड़ा ट्रेंड है। अगर आप टिकटॉक पे वीडियोस देखोगे, अब वो 10 से 15 सेकंड की वीडियोस होती हैं और उसमें मोस्टली कपल्स आपस में वीडियो बना रहे हैं, पीछे रोमांटिक सॉन्ग चल रहे हैं। आप एक हफ्ता देख लो, एक हफ्ता क्या, चंद दिन ही देख लो, आपका माइंड भी उस तरह चलने लग पड़ेगा। चंद दिनों बाद आपको ख्याल आने लग पड़ेगा, यार मेरे साथ भी कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके साथ मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं, मुझे बड़ा मज़ा आए। हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है, या अक्सर ही वो अंदर से बड़ा एक खालीपन, अकेलापन महसूस करता है। फिर इसकी डीपर लेयर में जाके एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो उसे अपने लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसे फिर जीने का दिल ही नहीं करता। वो कहता है कि भाई मैं सारी दुनिया से अनकनेक्ट होकर किसी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ पे कोई भी ना हो। इतना अकेलापन आ जाता है। फिर वो इस चीज़ को कवर करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज ढूंढता है, बाहर से चीज़ों को, जैसा कि सोशल मीडिया ऐप को पकड़ता है, वो सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करने लग पड़ता है, उससे ये अपनी कमी को दूर करने लग पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया भी एक वक्त ऐसा आता है, बंदा यूज़ कर करके अक जाता है। एट दी एंड जब वो अपनी ज़िंदगी की तरफ आता है, उसमें कोई विजन नहीं होता, कोई सोच नहीं होती, वो फिर बोर होने लग पड़ता है, फिर अकेलापन उसे महसूस होने लग पड़ता है। या दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज कोई शख्स ढूंढता है जिससे वो अपनी ये कमी पूरी कर सके। देखिए, इंसान की बेसिक नीड है कि उसे कोई ना कोई ऐसा शख्स चाहिए जिसके साथ वो मेंटली तौर पे कनेक्ट हो सके, जिसे दूसरा इंसान उस इंसान को समझ सके, वो अपनी खुशी और गम के लम्हात उसके साथ शेयर करके अपनी खुशी को मज़ीद इजाफा कर सके, अपने गम को, अपनी तकलीफ़ों को उसके साथ शेयर करके कम कर सके। और ज़िंदगी में ऐसे 2-3 ही इंसान होते हैं, या ये भी ज़्यादा, 1-2 ही ऐसे इंसान मिलते हैं जो एक्चुअल में आपके माइंड से, आपकी थिंकिंग उनकी थिंकिंग से अलाइन हो जाती है और आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है। तो ऐसा इंसान ढूंढो अपनी ज़िंदगी में। 1-2 इंसान ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप ट्रस्ट करें, अपनी बातें शेयर करें, लेकिन उनके साथ अपनी खुशी को, अपनी जो डीपर लेवल है हैप्पीनेस को, वो ना जोड़ देना कि आप उन पे डिपेंड हो जाओ। फिर तो वो बंदा आपको इमोशनल भी कर सकता है। वो बंदा कल को आपको मुयस्सर ना हो तो तब आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। यानी कि आपने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल ही सामने वाले बंदे को दे दिया। तो अब एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है कि हम सोशल मीडिया ऐप अपने अकेलेपन दूर करने में लग जाते हैं उसके ज़रिए, या फिर हम कोई ऐसा शख्स ढूंढते हैं जिसके ज़रिए हमारे अंदर का अकेलापन दूर हो। दोनों सूरतों में एट दी एंड आप जब वापस आओगे, फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस तरह से अगर देखो, आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से बना लो कि आप जब खुद के साथ रहो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, तो आपको एक अकेलापन महसूस ना हो। एक इंसान है ना, उसके अंदर भी एक इंसान होता है। हर शख्स अक्सर औकात अपने माइंड में कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, कुछ ना कुछ कह रहा होता है, कुछ ना कुछ खुद को समझा रहा होता है, यार मैंने ये चीज़ इस तरह करनी है, इस चीज़ को इस तरह सर अंजाम देना है। जो आपके अंदर इंसान है, जो फारग वक्त में बैठो, जब आपको ज़्यादा वाज़िया तौर पे नज़र आता है, अगर आप उसको ही इस तरह से ट्रेन कर दो कि जब आप खुद कहीं जाओ, कहीं बैठो, तो आपको भागना ना पड़े, आपको ऐसे थॉट ना आए कि यार आपका बोरियत ना फील हो। यानी कि खुद को ऐसा बनाओ कि जब आपका अकेले खुद के साथ बाहर जाने को दिल करे, टाइम स्पेंड करने को दिल करे, तो आप बोर ना हो, आप अकेला फील ना करो। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो वो, अब जब आपको थॉट्स आते हैं, अब थॉट्स बोरिंग थॉट्स होंगे, नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो आप वहाँ से भागने की कोशिश करोगे, यार ये क्या है, मुसीबत है। तो इट्स मीन कि आप अपने माइंड को इस तरह का ट्रेन करो कि आपके थॉट्स आपके साथ अच्छे हो। अगर आपके माइंड की ट्रेनिंग इस तरह की हो जाए, आपके थॉट्स आपके माइंड में अच्छे आने लग पड़े, तो फिर आप खुद के साथ टिकने लग पड़ोगे। तो इसका सिंपल सा हल ये है
अपने माइंड में इंफॉर्मेशन ही इस तरह की फीड करने लग पड़ो कि आपको देखो, जिस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखोगे ना, जो कुछ आप देखोगे उस तरह के थॉट्स, उस तरह से आपका दिमाग चलने लग पड़ता है। मिसाल दे देता हूँ, आजकल टिकटॉक का बड़ा ट्रेंड है। अगर आप टिकटॉक पे वीडियोस देखोगे, अब वो 10 से 15 सेकंड की वीडियोस होती हैं और उसमें मोस्टली कपल्स आपस में वीडियो बना रहे हैं, पीछे रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है। आप एक हफ्ता देख लो, एक हफ्ता क्या, चंद दिन ही देख लो, आपका माइंड भी उस तरह चलने लग पड़ेगा। चंद दिनों बाद आपको ख्याल आने लग पड़ेगा, यार मेरे साथ भी कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके साथ मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं, मुझे बड़ा मज़ा आए। अच्छा, जब देख रहे होते हैं ना वो चीज़, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बड़ी वो वीडियोस बना रहे हैं और पीछे सॉन्ग चल रहा है और बड़ा माइंड को मज़ा आ रहा होता है। तो हमें भी कहीं ना कहीं फिर उस तरह से दिमाग चलने लग पड़ता है, मुझे भी ये चीज़ चाहिए। अब वो चीज़ अवेलेबल ना हो या ना मिले तो वो फिर माइंड फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लग पड़ता है। तो अपने चीज़ें वो देखो, अपने लेफ़्ट राइट लोग वो रखो जो लोग अच्छे हों, और अच्छा कंटेंट देखो, अच्छी मालूमात वाला, नॉलेज वाला कंटेंट देखो। अब वो चीज़ देख रहे हो, जैसे अभी मैंने मिसाल दी, एक्चुअल में उसमें इतनी खुशी नहीं है, इतना मज़ा नहीं है, वो देखने में ही है सिर्फ, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आप अपने माइंड में ऐसी इंफॉर्मेशन फीड करने लग पड़ो जो अच्छी है, जो फ्रूटफुल है, अगर आपका कोई विजन है उससे रिलेटेड है, जब आप बैठो तो आपके थॉट्स भी उससे रिलेटेड हो, तो फिर आपको इतना अकेलापन महसूस नहीं होगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अपनी तन्हाई को अपना साथी बनाओ कि तन्हाई में, अकेले वक्त में आपको एक खुद के साथ एक सुकून मिले, एक सेटिस्फैक्शन मिले। अगर आप अकेले रह के आपको खुद के साथ तन्हा फील कर रहे हो तो फिर आपने लोगों पे डिपेंड हो गए हो, तो फिर ज़िंदगी में किसी भी मुकाम में कोई ना कोई बंदा आपको चाहिए, कोई ना कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ चाहिए जिससे आप कनेक्ट रह सको, और एट दी एंड आप उससे भी बोर हो जाओगे। कोई बंदा भी ढूंढोगे तो अब वो आपको उस तरह से कनेक्शन नहीं दे रहा, बोर हो गए हो, फिर नए बंदे की तलाश में होगे, इसी तरह ज़िंदगी का सर्कल चलाते रहोगे। अपने साथ अपने आप को खुद की आदत डालो, बजाय कि सोशल मीडिया या दूसरी चीज़ों की। वो आपकी ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है, ये बहुत अहम है, ताकि आप अपने अकेलेपन पे किसी पे डिपेंड ना हो।